नमस्कार, मैं डॉक्टर करण सराफ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन एट श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल। आज हम एक पेशेंट की बात करेंगे जिसका नाम है जयप्रकाश गौल। ये पेशेंट हमारे पास बसना से रेफ़र हुआ था। जब हमारे पास रेफ़र हुआ था तो बेसिक कंप्लेंट्स के साथ जो आया था वो प्रेजेंट किया था। उसमें फ़ीवर की कंप्लेंट इसकी मुख्यतः थी, जिसमें 10 डेज़ के अराउंड फीवर आ रहा था, पेशाब में कमी, पैरों में सूजन, सांस लेने में तकलीफ और प्रॉपर होश में नहीं था हमारे पास जब आया था। जब हमारे पास आया तो हमने सबसे पहले तो इसको इंट्यूबेट किया। इंट्यूबेट करने के बाद हमने इसके पूरे रूटीन टेस्ट कराए। जब हमने टेस्ट कराया तो इसका सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू बहुत हाई था, अराउंड 11 के अराउंड इनका सीरम क्रिएटिनिन था। जब हमने फर्दर वर्कअप किया तो इनका यूरिन में बहुत इन्फेक्शन निकला और शरीर में फैला हुआ बहुत इन्फेक्शन निकला था। हमने इनको आईसीयू में एडमिट किया था। आईसीयू में एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट इनका कंटिन्यू रहा, जिसमें इनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी। डायलिसिस के साथ साथ इनके खून के कण भी कम होने लगे थे और प्लेटलेट के कण जिसको बोलते हैं वो भी कम होने लगे थे। ये भी हमको देना पड़ा और इनकी होश की स्थिति थी वो दिन ब दिन डायलिसिस के साथ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रही थी। हमने हायर एंटीबायोटिक में रखा। हायर एंटीबायोटिक में रखने पर धीरे धीरे इन्फेक्शन की मात्रा शरीर में कमी दिखी हमें, बट धीरे धीरे हमने ये देखा कि इन्फेक्शन में कमी दिख रही थी, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही थी, बट होश में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था। फिर और बुखार में कमी नहीं आ रही थी, तो हमने अन्यथा और भी टेस्ट कराए, जिसमें लूपस से संबंधित बीमारियों के जो टेस्ट होते हैं, जिसमें प्रमुखता हम बात करें ANA और anti-DSDNA की, वो भी पॉजिटिव आया था। और उसके बाद हमने इनको फिर स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट के में भी लिया और धीरे धीरे करके फिर उससे इनकी बॉडी को रिस्पॉन्स आया। और जब रिस्पॉन्स आया तो इनके होश में भी इंप्रूवमेंट आया, यूरिन आउटपुट भी बढ़ा और धीरे धीरे करके इनका क्रिएटिनिन का लेवल डिक्रीज हुआ और डायलिसिस बंद हुआ। तो ये एक तरह से एक ऐसा केस था जिसमें मरीज हमारे पास आया तो मुख्यतः प्रेजेंटेशन तो इन्फेक्शन के साथ आया था, जिसमें हमें पहले तो उसको इन्फेक्शन ट्रीट करना था, बट हम इन्फेक्शन को ट्रीट करते करते फिर धीरे से हम आगे बढ़े तो हमें समझ में आया बीमारी दूसरी तरफ भी आगे जा रही थी, जिसे हमने उसको ध्यान में रखते हुए लूपस की तरफ ध्यान रखते हुए लूपस के जांच कराई और उसकी दवाइयाँ दी। धीरे धीरे पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी मरीज को इस तरह के गंभीर लक्षण दिखते हैं तो उसे अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश गौल है। मैं मेमरा का रहने वाला हूँ। मेरा किडनी प्रॉब्लम था जो कि बहुत ख़राब हो गया था। मैं आया श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल में, वहाँ भर्ती हुआ। डॉक्टर करण सराफ सर से मेरा इलाज हुआ और मैं 1 महीना आईसीयू में भर्ती था और करण सर जी मेरे को देखभाल किए। डायलिसिस भी हुआ मेरे से और धीरे धीरे करके सुधार आया। पेशाब भी रुक गया था, मेरा लैट्रिन भी रुक गया था, तो धीरे धीरे सब में सुधार आ गया। 1 महीना पहले मैं हो गया मेरे को कि मैं अभी ठीक ठाक हूँ। करण सराफ सर मेरे को ठीक किए और मेडिसाइन हॉस्पिटल के जितने भी पूरी टीम हैं सबके सहयोग से मैं आराम हुआ हूँ और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो, किडनी जैसे हैं, पेशाब जैसे हैं, गैस जैसे हैं, आइए मेडिसाइन हॉस्पिटल में भर्ती होइए और यहाँ इलाज कराइए और धन्यवाद।